हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 4 मेरा भैया, जो कि एक कविता है। आज हम यहाँ पर करेंगे इस कविता का वाचन, शब्दार्थों का वाचन, प्रश्नोत्तर, भाषा ज्ञान और खेल खेल में। तो चलिए समय गवाए बगैर सबसे पहले शुरू करेंगे हम अपना पाठ, अर्थात ये कविता पाठ मेरा भैया। पाठ 4 मेरा भैया। कविता परिचय। भाई बहन का प्यार बहुत मीठा बंधन होता है। वह दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र होते हैं। वह समय पड़ने पर एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। यह नाता प्रेम, विश्वास और आदर का होता है। कठिन शब्द। नैया, तैरेगी, सुरीले, गवैया, ठुमकेगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कविता, अर्थात ये हमारी छोटी सी कविता है। मेरा भैया। यह मेरी छोटी सी नैया, इस पर बैठे मैं और भैया। यह मेरी छोटी सी नैया, इस पर बैठे मैं और भैया। तैरेगी यह मेरी नैया, तैरेगी यह मेरी नैया। सैर करेंगे मैं और भैया, सैर करेंगे मैं और भैया। पेड़ पर बैठी एक मैना, पेड़ पर बैठी एक मैना, वह सैर पर जाएगी। पेड़ पर बैठी एक मैना, वह सैर पर जाएगी। सुरीले गीत गाएगी, सुरीले गीत गाएगी। खुश हो जाएगा मेरा भैया, मेरा भैया बड़ा गवैया। मेरा भैया बड़ा गवैया, मैना के संग गाएगा, सुर से सुर मिलाएगा। मेरा भैया बड़ा गवैया, मैना के संग गाएगा, सुर से सुर मिलाएगा। ठुमकेगी यह मेरी नैया, ठुमकेगी मेरी यह नैया। इस पर बैठे मैं और भैया। यह मेरी छोटी सी नैया, इस पर बैठे मैं और भैया। तैरेगी यह मेरी नैया, सैर करेंगे मैं और भैया। तो देखिए यहाँ पर आज हमने किया इस कविता का वाचन। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की अर्थात एक बहन अपने भाई के साथ दूर सैर पर जाने के लिए सोच रही है। और वो किस में सवार होकर जाएगी? छोटी सी नैया में बैठेगी और वह अपने भाई के साथ सैर पर जाएगी। तो यहाँ पर ये कविता जो है काल्पनिक कविता है। छोटी बहन अपने भाई के साथ छोटी सी नैया में बैठकर कल्पना में सैर कर रही है। तो क्या कहा है देखिए, यह मेरी छोटी सी नैया, इस पर बैठे मैं और भैया। मेरी यह छोटी सी नैया है, नाव है, और इस पर मैं और मेरा भाई बैठे हैं। अब ये नाव क्या करेगी, नैया क्या करेगी? तो ये मेरी छोटी सी नैया तैरेगी और इसमें बैठकर हम क्या करेंगे? सैर करेंगे। कौन कौन सैर करेंगे? मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर सैर करेंगे। अब नाव में बैठे बैठे भाई बहन ने क्या देखा? पेड़ पर बैठी एक मैना, वह सैर पर जाएगी। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वह छोटी सी भाई बहन है और वो देख रही कि पेड़ पर क्या बैठी? एक मैना बैठी है और वह क्या करेगी? वह भी सैर पर जाएगी। अब मैना को तो सैर पर जाने के लिए बाकी की चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं है, वह तो अपने पंखों के सहारे दूर जगह पर सैर पर जा सकती है। तो इन्होंने देखा एक मैना है और मैना क्या करती है? गाना गाती है। कैसा गाना? सुरीला गाना। तो पेड़ पर बैठी एक मैना, वह सैर पर जाएगी। एक मैना पेड़ पर बैठी है और वह सैर पर जाएगी। साथ ही साथ वो क्या करती है? सुरीले गीत गाएगी और वो सुरीले गीत गाती है। अब उसके गीत सुनकर कौन खुश हो जाएगा? तो मेरा भैया खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा मेरा भैया। उसके सुरीले गीत सुनकर मेरा भैया खुश हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरी बार क्या कहा है तीसरे परिच्छेद में? मेरा भैया बड़ा गवैया। अब अपने इस बहन को अपने भाई पर बहुत गर्व है। क्यों?
क्योंकि उसका भाई भी क्या है, गवैया अर्थात गाने वाला। जब किसी की भी आवाज़ सुनाई देती है, दूसरे कोई गाने वाले मिलते हैं तो भैया भी गाने लगता है, क्योंकि भैया बहुत अच्छी तरह से गाने वाला है अर्थात गवैया है। मेरा भैया बड़ा गवैया मैना के संग आएगा, जो कि उसको भी गाने का इंटरेस्ट है, गाना बहुत पसंद है। तो जैसे मैना के गीत सुनाई देते हैं वैसे वो भी उसके साथ गाना गाने लगता है। मैना के संग आएगा, सुर से सुर मिलाएगा। जैसे मैना गाएगी वैसे वो मैना के साथ क्या करता है, सुर से सुर मिलाता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब भैया गाना गाने लगता है, मैना की आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाता है, तो नाव भी अपने आप ठुमकने लगती है। ठुमकेगी मेरी यह नैया, तो नाव भी अपने आप ठुमकने लगती है। अर्थात इनके गाने के साथ साथ नाव भी अपना सुर मिला देती है, अर्थात वो नाचने लगती है। तो क्या है, यह मेरी छोटी सी नैया, इस पर बैठे मैं और भैया, तैरेगी यह मेरी नैया, सैर करेंगे मैं और भैया। पेड़ पर बैठी एक मैना, वह सैर पर जाएगी, सुरीले गीत गाएगी, खुश हो जाएगा मेरा भैया। मेरा भैया बड़ा गवैया मैना के संग आएगा, सुर से सुर मिलाएगा, ठुमकेगी मेरी अनैया। तो कुल मिलाकर छोटे दो भाई बहन हैं और उनके साथ एक मैना है, और एक काल्पनिक कविता है कि भाई बहन सैर पर जा रहे हैं, मैना भी उनको दिखाई दे और मैना के गीत सुनकर वो भी गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसके सुर में सुर मिला रहे हैं और उनके साथ उनकी नाव भी ठुमक रही है। तो इस तरह से यहाँ पर छोटी सी कविता मेरा भैया हमने देखी। अब हम देखेंगे आगे इसके शब्दार्थ। कविता का सारांश 2 लाइन में दिया है। A little girl talks about her little boat and how she and her brother ride the boat and enjoy it. She says her brother likes to sing and the मैना bird sings along. दोनों मिलकर गाना गा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर शब्दार्थ। तैरेगी अर्थात तैरने की क्रिया, फ्लोट। सुरीले सुर वाला, मेलोडियस। गवैया अर्थात जो गाना गाता है, सिंगर। समान अर्थ वाले शब्द, छोटा, लघु। सैर, यात्रा, यहाँ पर हम कहेंगे सफर। नैया, नाव। यहाँ पर हमने 3 समान अर्थ वाले शब्द देखे। अब देखेंगे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द, छोटा, बड़ा। जाएगी, आएगी। भैया, बहना। अब आगे देखेंगे हम अभ्यास। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोल कर दीजिए। पहला, नाव में कौन बैठे थे? उत्तर, भाई और बहन। प्रश्न 2, गवैया कौन था? उत्तर, भैया। तीसरा, मैना के साथ किसने सुर मिलाया? उत्तर, भैया ने। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई बहन कहाँ है? उत्तर, भाई बहन नाव में बैठे हैं। अगला पृष्ठ, मैना कहाँ बैठी है? मैना पेड़ पर बैठी है। ग, भैया खुश कब होएगा? उत्तर, मैना के सुरीले गीत सुनकर भैया खुश हो जाएगा। घ, सैर पर कौन जाएगी? उत्तर, सैर पर मैना जाएगी। प्रश्न 3, तुक वाले शब्द लिखिए। भैया, नैया। मैना, नैना। मेरी, तेरी। छोटी, मोटी। अब यहाँ पर देखिए घ, यहाँ पर शब्द था मैना, तो हमने क्या किया, मैना मैना 2 बार हो जाता है, तो मैना शब्द के लिए हमने यहाँ पर लिखा है संग। कविता में आए हुए शब्द हमने लिए हैं संग, और संग के लिए तुक वाला शब्द बनेगा रंग। संग, रंग। च, बड़ा, घड़ा। तो यहाँ पर हमने तुक वाले शब्द देखे, भैया, नैया, मैना,
नैना, मेरी, तेरी, छोटी, मोटी, संग, रंग, बड़ा, घड़ा। लाइफ स्किल्स, जीवन मूल्य। भाई बहन के त्योहार के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, भाई बहन का एक त्योहार अगर कहा जाए तो हमारे सामने है रक्षाबंधन का त्योहार। तो इस त्योहार के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर हम आपको जानकारी दे देंगे। रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञान। पढ़िए और समझिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जेंडर। जैसे भाई, बहन, पिता, माता। आगे देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक ब्रैकेट में अर्थात एक बॉक्स में दिए हैं कुछ शब्द जो मिलकर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें अलग अलग करना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग है अभिनेता और स्त्रीलिंग है माता। अब देखिए पुल्लिंग शब्द कौन से ब्रैकेट में हमें मिले हुए? अभिनेता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, धोबी पुल्लिंग, सेठ पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, चूहा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग, बेटा पुल्लिंग, नौकर पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग, गाय स्त्रीलिंग। हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखकर आपको दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे दादा दादी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, बैल गाय। अगला वाक्य शुद्ध करके लिखिए। मेरा भैया आएगी, गलत। मेरा भैया आएगा। बैल चारा खाएगी, गलत है, सही है। बैल चारा खाएगा। माताजी दूध लाया, गलत है। माताजी दूध लाई, ये सही है। पिताजी ने साइकिल चलाया, गलत है। पिताजी ने साइकिल चलाई। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है रचनात्मक गतिविधियाँ, क्रिएटिव एक्टिविटीज नाउ। बोर्ड बनाने के लिए दिया है, एक चौकोन कागज दिया है आपको और उसको सही जगह पर क्या करना है, हमें फोल्ड करना है, घड़ी बनानी है और एक बोर्ड बनाने की क्रिया दी है। अब यहाँ पर अंतिम देखिए और एक, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। भाई बहन को नाव तक ले जाइए। हमने यहाँ पर सही रास्ता दिखाया है कि आप भाई बहन को उनकी बोट तक लेकर जा सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसी रास्ते से जाएंगे और अपनी बोट में बैठेंगे। यहाँ पर हमने देखा पाठ मेरा भैया और उसकी एक्टिविटी जो हमें पाठ के अनुसार दी गई थी, आओ खेले खेल। लेकिन हमारे पाठ में जो आए हैं भाषा ज्ञान, जिसमें हमें लिंग के उदाहरण दिए थे या फिर जेंडर लिंग सिखाने की कोशिश की गई थी, व्याख्या भी दी गई थी। जैसे हमने देखा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दिए आपके लिए कुछ उदाहरण और आज यहाँ पर करेंगे उसका वाचन। तो देखेंगे लिंग जेंडर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मोर मोरनी, बैल गाय, बिलाव बिल्ली, हाथी हथिनी, अभिनेता अभिनेत्री, धोबी धोबिन, सेठ सेठानी, चूहा चूहिया, बेटा बेटी, नौकर नौकरानी, बंदर बंदरिया, भाई बहन, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, पिताजी माताजी, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया, नाग नागिन, बकरा बकरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उदाहरण देखे लिंग के। तो आज हमने यहाँ पर देखा सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 4 मेरा भैया, इस पाठ के प्रश्नोत्तर, कविता का वाचन,
भाषा ज्ञान और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, काम आएगा। तो ऐसी नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो बार बार ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।